तो चलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का अगला लेक्चर देखते हैं। आई थिंक ये थर्ड लेक्चर होगा। ठीक है, तो इसके पहले आपको मैंने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों के बारे में बताया था। यहाँ पे आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट, हालांकि आप इसको जानते हो पर एक छोटी सी वीडियो बन रही है, इसमें आप पूरा देख लो कि फिर से रिवाइज कर लो अपने कॉन्सेप्ट को कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से वो डिवाइसेस लगी होती हैं, उनका सिंबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक बार फिर से देख लेना होगा। ठीक है, तो मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से सिंबल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, तो आज डेट कितनी है, 22/4। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो इसकी अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wire and other resistance like electric bulb etc। ठीक है, and a switch between two terminal of सेल और बैटरी। इसको आपको पूछा नहीं जाता है, बस लिखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बैटरी along which an electric current flows is called circuit या इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसको आप छोटे शब्दों में भी लिख सकते हो, सिंपली कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ठीक है, विच प्रोवाइड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, तो ये काफ़ी डिटेल में है, तो आपको मैं एक बना के दिखाता हूँ। जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बैटरी है, और यहाँ पे कोई की लगी हुई है यानी स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फिनोमेना बनता है, और ये प्लस होता है, ये माइनस। ठीक है, और इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रही होती है। तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है, यहाँ पे ये एक डायग्राम है। ठीक है, इसके फुल डायग्राम अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो है फुल डायग्राम आपको अभी आगे देखने को मिलेगा बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो होती है, और इसमें कई सारे रेजिस्टेंस के डिवाइस लगे होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, और यहाँ पे एक की लगी होती है यानी स्विच लगा होता है। ठीक है, की और स्विच कभी कभी दोनों को मिला के लगाया जाता है, बट जैसे मान लो ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ऐसा कुछ समझ लो, और यहाँ पे स्विच लगे होते हैं। ठीक है, तो अभी इन सबको देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके सिंबल्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है, हालांकि आपने 8th में पढ़ा होगा, पर इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें फिर से रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, जो हमें सिंबल चाहिए, सिंबल्स वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सिंबल्स ऑफ सम commonly used component of circuit।
कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे और यहाँ पे उसका सिंबल लिख देंगे। हालांकि ये आपको पहले से आता है पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा और एक छोटा लाइन, और ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ये कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल जो होता है एक सिंपल सा जो बैटरी होती है आपकी सिंगल बैटरी, उसको डिनोट करता है, ठीक है। और बैटरी किसको होती है, बैटरी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के कम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। यानी इस पर बहुत सारे ऐसे ही जुड़े रहेंगे प्लस माइनस से, जैसे कई सारे सेल जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है अभी मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि ये है क्या। बेसिकली आपने देखा होगा आपके पास सेल होते हैं, टॉर्च वगैरह में सेल लगाते हो, रेडियो वगैरह में, तो 1 बाई 1 सेल करके क्या करते हो, कंबाइन करते हो, 2 सेल लगाते हो, 3 सेल लगाते हो, तो वो डिवाइस क्या करती है, रन करती है, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। बैटरी क्या होती है, सिंपली कम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, ठीक है। उसको आपने पढ़ा होगा। अब की बात करते हैं, की ओपन, ठीक है। यानी ये ओपन की होगी तो यानी इसमें कोई भी डॉट नहीं लगा होगा, ओपन एक सिंपल सा ब्रैकेट होगा, ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा। मान लो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, सॉरी ऐसे, इसमें इधर, तो कुछ ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस सिरा होता है। अब इसमें जो करंट होती है वो जिधर से एंटर करते हैं, अभी सब बताऊंगा डिटेल में, जिधर से एंट्री करते हैं ना, जहाँ से यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, तो जहाँ पे पहला सिंबल मिलेगा वो प्लस, और दूसरा जब इसको छोड़ के जाएगा तो माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस ऐसा बनता जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से ये टर्मिनल डिसाइड होते हैं। तो जब जरूरत पड़ेगी उससे सिखा देंगे। अभी यहाँ पे हमें सिंबल के बारे में देखना है कि, ठीक है, अगर की क्लोज हो तो, अगर की क्लोज्ड हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेम चीज़ बनानी है और बीच में डॉट दे देना है। इसका मतलब होता है कि ये दोनों सिरे ज्वाइन है, ठीक है। वायर ज्वाइंट होता है तो क्या होता है, अगर दो वायर जुड़ रहे हों कहीं पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे यहाँ जुड़ रहा है, तो ये क्या होता है, ऐसा सिंबल होगा, यहाँ पे एक डॉट होगा गहरा, ठीक है, ये वायर को शो करता है, ठीक है। और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, जैसे ये वायर आया, इसको बिना टच किए निकल गया, जैसे एक वायर के ऊपर वायर रखा होता है प्लास्टिक का, पर वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, जुड़ा नहीं होता है, उसको कैसे शो करते हैं, ठीक है, वायर क्रॉसिंग। मतलब जो ज्वाइन नहीं कर रहा होता है, ठीक है, विदाउट ज्वाइन, उसको कैसे कहते हैं, ये होता है आपका ऐसे, ये जुड़ा हुआ है इससे, लेकिन ये वायर ऐसे आया तो ये ऐसे कर देंगे, इसका मतलब है कि इसके ऊपर से जा रहा है, जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस वायर को ऐसे शो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब को फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे शो होता है, तो ये या तो आप इसको ऐसे शो कर दो, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा पास होता है, ठीक है, तो ये बल्ब बन जाता है, या मतलब जो इसको सही से बनाया जाए ऐसा कुछ। या फिर आप इसको, जैसे कि मैंने बताया, आप एक बल्ब नुमा सिंबल बनाओ, ठीक है, जैसा बल्ब होता है लगभग लगभग, और इसमें फिलामेंट लगा दो, तो ये भी बल्ब का एक सिंबल है, ठीक है। अब जो है आपको रेजिस्टेंस, मतलब जिसमें अभी रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, तो उसका सिंबल क्या होता है वो देख लेते हैं, मतलब उसका डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। रेजिस्टेंस ये ऐसा सिंबल होता है जिगजैग लाइन से, और ये पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव क्या होता है, करंट इधर जा रही होती है, तो पहला सिरा पॉजिटिव, दूसरा सिरा नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक अलग नाम देते हैं इसको, अभी देखेंगे आगे चल के रेजिस्टेंस टॉपिक पे, रियोस्टेट, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। अभी समझ जाओगे जब इस टॉपिक पे पहुँचेंगे, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कैसे शो होता है, ये होता तो ऐसा ही है, रेजिस्टेंस ही पर वेरी करता है, तो एक एरो लगा देते हैं, या फिर आप इसको रेजिस्टेंस बना के, ठीक है, और इस पर एक एरो ऐसे लगा होता है, तो ये दोनों ही वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करते हैं। अभी इतना ही काफ़ी है कि सिंबल आप यूज़ करो, ठीक है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कैसे होगा, सिंपली यहाँ पे V लिखा होगा और ऐसे होगा, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे फ्लो होती है, ठीक है। उसी तरीके से आपका अमीटर कैसे होगा, अमीटर कुछ नहीं होगा ठीक है, यहाँ पे ये लिखा होगा और ऐसे होगा। एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ,
कि जो आपका ये स्विच मैंने यहाँ पे बताया है ये आपके पहले वाले से मेल नहीं खाएगा। आपने स्विच को ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे ओपन स्विच, तो दोनों ही सिंबल स्विच के होते हैं। क्लोज स्विच को आपने ऐसे पढ़ा होगा 8th में, ठीक है। तो दोनों ही सिंबल इन्हीं दोनों के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के सिंबल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक और डिवाइस आती है आपको गैल्वानोमीटर, जो अभी आगे पढ़ेंगे। तो गैल्वानोमीटर जो होता है उसमें जी लिखा होता है। ये बहुत छोटी से छोटी करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी इसको सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो ये होता है आपका, लगभग सारे सिम्बल्स मेरे हिसाब से हो गए। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है सारे सिम्बल्स के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को भी देख लिया। और कई जगह बल्ब को जो है, जो ये बल्ब है जो मैंने बनाया है, कई जगह बल्ब को ऐसे भी शो किया गया है, ऐसे और ऐसे। बल्ब का सिंबल ये भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रिक सर्किट और ये है उसका सिंबल। ये एक छोटा सा वीडियो है और इसमें आप देख लो और ये बना लो। और इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट थे और इनकी ज़रूरत थी कि आप इनको जानो, इसलिए इनको बता दिया गया, ठीक है। अब जो है इसमें मैं एक फुल डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक कंप्लीट सर्किट, ठीक है, जिसमें जो आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम बना देते हैं एक बल्ब, ठीक है। और यहाँ पे एक अमीटर जोड़ देते हैं और यहाँ पे एक बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे की, ठीक है। और यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा देते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में ऐड होता है। तो यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर और एक यहाँ पे भी, जितने भी डिवाइस होंगे अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो वोल्ट मीटर। जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मान लिया हमने बैटरी है या सेल है, अगर कई सारे लग जाए तो सेल हो जाएगा। ये की हो गया, ये अमीटर हो गया, इसे करंट पता चल जाए कितनी है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो ये वोल्ट मीटर है, ये बल्ब है और ये रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें अभी आप आगे धीरे धीरे समझोगे तो कुछ कंप्लीट सर्किट ऐसा दिखेगा आपको, करंट फ्लो होता हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये अगर आप बना लो रिमेंबर के लिए तो कोई बात नहीं है, हालांकि इसका उतना ज़्यादा आपको आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड सारी जानकारी हो गई। अब हम जो है अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है ओम्स लॉ, ठीक है। तो उसको देखते हैं आगे।